अपने हाथों को हिलाते हुए आज का वचन मेरे लिए हो, मांगो परमेश्वर से। और मैं उस वचन पे टिक पाऊं, चल पाऊं। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाऊं, आज का वचन मेरे लिए हो, उस वचन पे मैं चल पाऊं, टिक पाऊं, 100 गुना फल लेके आऊं। हर एक जन क्वायर, हर एक जन प्रार्थना में जाऊं, होली स्पिरिट इस वचन के द्वारा आपको छुए। हमारा है ओ हमारा है, अपने हाथों को हिलाते हुए हम तुझ में हो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। तारीफ करो सब जन। हालेलुया। सब जन खोलेंगे पुराना नियम, दानियेल 3 बाप उसका 20 आयत। उसकी 1 से लेके 19 तक आप घर पढ़ेंगे और 20 से लेके 27 तक मैं पढ़ूंगा। यह तब का जिक्र है जब बाइबल कहती है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डालने वाले थे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, ऊंचाई 6 हाथ, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ, और उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा करवाया। और जब उस राजा ने उस मूर्ति को खड़ा करवाया तो उसने सभी अधिपतियों, गवर्नरों, हाकिमों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों सबको बुलावा भेजा कि उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई। और बाइबल कहती, ढिंडोरिये ने ऊंचे शब्द से पूरे देश में पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको आज ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जब तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करो। जो कोई दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। और बाइबल कहती 3 जन शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए मना कर दिया क्योंकि बाइबल कहती वो यहोवा को मानने वाले थे। 20 आयत में लिखा, फिर जब उन्होंने मना कर दिया राजा की मूर्ति को दंडवत करने के लिए, क्योंकि वो तीनों लोग जो थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये दानियेल की संगति में रहते थे और इन्हें मालूम था परमेश्वर के वचन का, और इन्होंने झुकने से मना कर दिया। और बाइबल कहती है इनको आग में डालने की तैयारी कर दी गई। और लिखा, सेना को बुलाकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर उन्हें ढटकते हुए भट्टे में डालने की आज्ञा दी गई। तब वे पुरुष अपने मोजों यानी अपनी जुराबों समेत, अंगरखों, बागों यानी जो ऊपर बागे डालते थे पुराने लोग, वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया था वो आग की आंच से जलकर मर गए, जिन्होंने उसको भट्टे में डालने की कोशिश की और भट्टे में डाल दिया। जब उन तीनों को भट्टे में डाल दिया, उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए।
तब नबूकदनेस्सर राजा बड़ा हैरान हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या मैंने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उस राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, बात तो यही है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल नहीं झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। पूरी चर्च बोले आमीन। बाइबल कहती जब उनको बंधे हुए फेंका गया, तो जब उनको बाहर निकाला गया, उनकी जुराबें तक, उनके बागे तक, उनके बाल तक, एक भी जगह पे जलने की स्मेल तक नहीं थी। वो इस तरह से अपने भट्टे से बाहर आए थे। बाइबल कहती कि जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, क्योंकि धर्मी का परीक्षा में पढ़ना तय है, बाइबल कहती है धर्मी विपत्तियों में, बहुत सी विपत्तियों में पड़ता है, पर परमेश्वर उसको निकाल लेता है। लेकिन धर्मी 7 बार भी गिरकर फिर खड़ा होता है। आपको यह बात समझनी है कि इस वर्ल्ड में आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने कहा, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, जिसमें परमेश्वर उसको डालेगा, वरन वो परीक्षा के साथ तुम्हारा उपाय करेगा, निकास करेगा कि तुम उस परीक्षा को सहकर उस परीक्षा से बाहर आ सको। ये परमेश्वर की मर्जी है। आप परीक्षा में तो होकर गुजरेंगे, लेकिन जब आप परीक्षा से बाहर आएंगे, आपके अंदर, आपके शरीर पे, आपकी लाइफ पे उस परीक्षा की एक निशानी भी आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली, जो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। हालेलुया। मैंने कहा जो परमेश्वर का वचन आपके लिए वो ये है कि इस परीक्षा में जब आप निकलेंगे, इस परीक्षा से आपके जीवन में उस परीक्षा की एक भी गंध नहीं होगी, एक भी निशान नहीं होगा। आप इतने साफ और इतने ऊंचाई से और इतनी ताकत से उस परीक्षा के बीच से निकलने वाले हो। अगर आमीन ऊंचाई, आशीष आपकी है चर्च। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने देगा, पर वो परीक्षा तुम्हारे पाप के कारण नहीं होगी। वो परीक्षा जो परमेश्वर में चलने से, सताव के कारण या और कारणों से आती है। आप एक बात को ध्यान से सुनो। लिखा जब उनको निकाला गया तो उनके मोसे तक जले नहीं थे, उनके बागे तक जले नहीं थे, उनमें कोई भी गंध तक नहीं थी, किसी भी जलने की, एक बाल भी उनका झुलसा नहीं था। अगर आज आप शाम को इस प्रभु की हुजूरी में मौजूद हैं, अपनी परीक्षाओं से आप बिना एक गंध के निकलने वाले चर्च, और प्रभु आपको अनुग्रह देगा आज की मीटिंग में निकलने के लिए। आप जब निकल के बाहर आएंगे, मैंने कहा आप सक्सेसफुली बाहर आएंगे, एक भी प्रॉब्लम हुए बिना। आपके लाइफ में एक भी निशान नहीं होगा कि आप इस परीक्षा में पड़े थे। वो इस तरह से आपको बाहर लेके आने वाला है। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची है। हालेलुया। आपको ये बात समझनी, परीक्षा में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं। जब परमेश्वर आपको परीक्षा में निकाले या आपको परखे, पर उस परीक्षा में गिर जाना और परमेश्वर की ओर से ध्यान हटा लेना, यह बुरी बात है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस से समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर से हट जाते हैं, तो शैतान सारी उम्र आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी लाइव्स कभी सही नहीं होने देगा। उसे मालूम है कि इस बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर और लंबी चली तो ये परमेश्वर से हटेगा, इसका ध्यान हटेगा, इसकी मसीही लाइफ कमजोर होगी। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला था कि इन पत्थरों को बोल, ये क्या बन जाएं? रोटियां। क्योंकि उस समय यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा रोटियों की। पैसों की जरूरत नहीं थी, कारों की जरूरत नहीं थी, घोड़ों की जरूरत नहीं थी, रोटियों की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर को भूख लगी हुई थी। आपकी सबसे बड़ी जरूरत शैतान जानते हैं। आपके सर्कमस्टेंसेस को वो इस तरह से बना के रखते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलती करें। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी लाइफ पर इस अनॉइंटिंग, उस ग्रेस को, कि आप इस परीक्षा से बाहर निकल पाए जो आपकी लाइफ के ऊपर है।
और जब आप परीक्षा से निकलें आप एक विनर कहलाएंगे अगर आमीन होना चाहिए। आशीष आपकी है। उन्होंने कहा कि वो पुरुष अपने मोजों अंगरखों बागों वस्त्रों समेत उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए थे। हालेलुया। वो पुरुष क्यों बाहर आए? सबसे पहली बात उनकी संगति दानियेल के साथ थी। किन लोगों की बातें आप सुनते हैं आपकी लाइफ इफेक्ट करती है उन बातों से। अगर आप सारा दिन फेलियर लोगों से बात करेंगे, उन्हीं की बातें सुनेंगे, आपका दिमाग भी वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उन लोगों को देंगे जो सक्सेसफुल हैं और परमेश्वर का हाथ उनके जीवन के ऊपर है, तो आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल होंगे। अगर अपनी लाइफ में किसी चीज का थैंक्स करना, तो वो अच्छी संगतियों के लिए करना जो आपको परमेश्वर दे रहा है। क्या बोला मैंने? अगर अपनी लाइफ में थैंक्स करना किसी चीज का, किसके लिए करना? अच्छी संगति के लिए। दानियेल की वजह से वो अपनी परीक्षा से बाहर आए बिना एक जुराब का एक अंग जले। मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं, बाहर आ रहे हैं आप, अपनी परीक्षाओं से बाहर आ रहे। अगर आमीन ऊंचे है। जब लोग आपको देखेंगे वो भूल जाएंगे आप बीमार थे, आप भी भूल जाएंगे आप गरीब थे या बीमार थे। और आमीन, जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। हालेलुया। आपको अपने स्थान पे खड़े रहने हैं। आमीन।